अक्सर लोग क्रिप्टो पे काम करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें क्रिप्टो पे नुकसान हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो भी हमारे पास पैसा है हम वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग पे लगा दें और हम नुकसान करके बैठ जाएं। भाईजान, ये नुकसान किस तरह से होता है ये मैंने आपको बताना है। आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है मैंने ये आपको बताना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने बाय करना है, कैसे आपने सेल करना है और किन चीजों को मद्देनजर रखना है। कैसे आपको पता चलेगा कि ये मार्केट इस वक्त आपके लिए बेहतरीन चल रही है। ये सारी चीजें समझने के लिए इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना होगा। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो यकीन जाने आप क्रिप्टो को समझ जाएंगे, बाइंग सेल को समझ जाएंगे, स्पॉट ट्रेडिंग को समझ जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ इतनी ही चीज समझ ली तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। हम करेंगे बात रिस्क मैनेजमेंट की। अगर रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनजर रखकर उसको फॉलो करते हुए अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा नुकसान से महफूज रहेंगे। जी हाँ, ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। इस रिस्क मैनेजमेंट में किन चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इस वक्त वीडियो को गौर से देखें, समझें जो मैं आपको बता रहा हूं। जी हाँ, अगर आप समझेंगे तो इसमें आपको फायदा है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको कि इसमें कौन से दो पार्ट्स हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना होगा, जिनको हम यूज कर अपने आप को नुकसान से महफूज रख सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाईजान वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूं, आपके फायदे की बनाता हूं, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसको देखकर कुछ ना कुछ जरूर सीख पाए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में हमने कौन से दो पार्ट बनाए हैं। जिसको हम समझ गए तो हमारे लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। तो भाई सबसे पहली चीज है DCA। अब ये DCA क्या है आप पूछेंगे, तो भाई ये है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है ना। ये DCA को किस तरह से यूज करना है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा और उसके बाद दूसरी चीज है स्टॉप लॉस। जैसे कि आपको इसके नाम से ही अंदाजा होगा कि स्टॉप लॉस मतलब लॉस को स्टॉप करना यानी एक लिमिट तक लॉस को रखना। तो ये दोनों चीजों के बारे में मैंने आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं DCA के बारे में। DCA में होता है कि फर्ज करें कि आपने मार्केट में एक कॉइन परचेज किया। अब कैसे परचेज करेंगे कॉइन को, चलते हैं। इसके लिए मैं आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे समझाता हूं कि आपने कॉइन को क्या देखकर परचेज करना है। मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद आपको जाना है अपने बाइनेंस के एप्लीकेशन में, उसे ऑन करना है। और अगर तक आपका बाइनेंस का एप्लीकेशन वेरीफाइड एप्लीकेशन आपके पास अकाउंट नहीं है तो भाई आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जिससे अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं उस लिंक के थ्रू तो आपको $100 तक की रिलीफ मिलेगी। किसमें, जो आप ट्रेडिंग करते हैं, जिसका 30% आप क्रिप्टो का जिस भी प्लेटफॉर्म पे करते हैं। जैसे कि हम बाइनेंस पे ट्रेडिंग करते हैं तो जैसे बाइनेंस आपसे 30% जो कमीशन लेता है उस कमीशन में $100 का आपको रिलीफ मिल जाएगा। $100 का मतलब होता है 30,000 रुपए। अच्छा अमाउंट है, अच्छा रिलीफ मिल जाएगा आपको। आपने मेरे लिंक से अपने अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर आपसे चंद मालूमात मांगेगा, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके डेट ऑफ बर्थ, आप इस तरह की चीजें जो आपको मालूम है आप आसानी उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, यानी कि उसमें शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आपने उसकी तस्वीर अपलोड कर देनी है। फिर फेस वेरिफिकेशन मांगेगा तो आपने मोबाइल के कैमरे से अपनी फेस वेरिफिकेशन दे देनी है। तो हो गया जी आपका वेरीफाइड अकाउंट तैयार। उसके साथ ही मेरे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक आपको मिलेगा व्हाट्सएप का। उस व्हाट्सएप के लिंक पे जाके आप अपने व्हाट्सएप को फॉलो कर लें तो उससे आपको क्या फायदा होगा कि डेली की क्रिप्टो की न्यूज के मार्केट क्या चल रही है, कैसी चल रही है, किस कॉइन पे काम करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, कौन सी न्यूज जो इस वक्त चल रही है मार्केट पे वो इफेक्टिव हो सकती है, ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी। इसकी कोई भी फीस नहीं है। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें और ऐसी न्यूज घर बैठे हासिल करते रहें जो आपकी ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत आसानियां देगा। तो भाई चलते हैं, मैंने बताना है सबसे पहले आपको DCA के बारे में। तो DCA के लिए मोबाइल की स्क्रीन पे आते हैं। अब तो आपका बाइनेंस अकाउंट तैयार हो गया है। तो भाई आ गए हम अपने बाइनेंस अकाउंट के ऊपर। जब अकाउंट पे हम बाइनेंस अकाउंट ओपन करेंगे तो भाई ऐसे आपका एक होम पेज खुलेगा। ठीक है, आपने चले जाना है सबसे नीचे इसके मार्केट के ऊपर। मार्केट पे आ गए, मैं आपको DCA के बारे में समझा रहा हूँ। मार्केट पे आ गए, इसमें सपोज आपने कोई सी भी कॉइन को आपने यहाँ से चूज कर लेना है
फर्स्ट करने में यहाँ से करता हूँ PHF को चूज। PHF को मैंने यहाँ से चूज किया भाई। इसका ग्राफ जो है मैं यहाँ से रखूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने के लिए हम इसको वन डे के ग्राफ पे भी रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के लिए मैं इसको रखूंगा सिर्फ 15 मिनट के ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा शुरू। देखिए भाई, अब मुझे यहाँ से ये देखना है कि मुझे परचेज कैसे करना है। अब फर्ज कर लें कि भाई आपने परचेज कर लिया, आपने यहाँ से बाय किया। ये यहाँ पर आपका जो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये वाला कॉइन यहाँ पर था। आपने बोला कि भाई अब मैं इसको यहाँ से बाय करता हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको बाय किया। अब बाय करने के बाद आपका एक लेवल इसने हाई का यहाँ पर दिखा दिया। दिखाने के बाद वो नीचे आना शुरू किया दोबारा। ठीक है, बहुत ज्यादा ये यहाँ तक नीचे गया। ये नीचे आने पर क्या करना है कि आपने अपने जो आपने कॉइन परचेज किया उसको सेल नहीं करना है। आपने यहाँ से क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट यूज करनी है, और यहाँ से आपने एक और यहाँ से बाय कर लेना है। मतलब कि पहले आपके पास $100 थे, $100 में से आपने $100 किसी भी कॉइन के ऊपर एकदम से नहीं लगा देना। आपने क्या करना है, $20 से $30 आपने लगा देने। $20 से $30 लगाने के बाद जब मार्केट ऊपर जाती है और वापस नीचे आना शुरू होती है, अगर आपने वहां से ऊपर से अपना प्रॉफिट ले लिया तो ठीक है। अगर जब मार्केट वहीं से वापस नीचे होना शुरू हो जाती है तो आप क्या करेंगे कि उसको एक नीचे का लो देने का इंतजार करेंगे, और वहां से आपने एक और बाय, क्योंकि आपके पास 100 में से $70 मौजूद है आपके वॉलेट में, आप वहां से $30 का और बाय कर देंगे। जब आप वहां से $30 का बाय करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जैसे ये मार्केट ऊपर होना शुरू हो जाएगी, ऊपर जाने लगेगी, तो वहां पर जहां पर आपने पहला जहां से बाय किया उसका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, और उस लेवल पे जाके जहां से आपने एक सबसे पहले बाय किया था वहां पर जब पहुंचेगी तो ये एक लेवल का आपका जो नीचे वाले का अच्छा खासा प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद ऊपर से उसका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। और अगर आप पहले वाले कॉइन को जो आपने लास्ट में जिसको बाय किया नीचे जाने पर, वो अगर आप उस लेवल पे उसको सेल भी कर देते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। और अगर रहने देते हैं तो दोनों कॉइन जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो आपको डबल प्रॉफिट देते हुए जा रही होगी। ये कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आपने अपने कॉइन को सेल नहीं करना है, वहां से एक और जब लो साइड पे जा रही होगी वहां से एक और आपने वहां से बाय कर लेना है, ताकि क्योंकि मार्केट है भाई, देखिए क्रिप्टो की मार्केट है, नीचे जाती है उसके बाद फिर ऊपर भी जाना शुरू होती है। मार्केट जो यूएस की मार्केट है, चाइना की मार्केट है, उनके खुलने के ऊपर भी, उनकी टाइमिंग के ऊपर बड़ा असर करती है। जब वो मार्केट खुलती है तो आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर बड़ी हलचल मच जाती है और कॉइन धड़ाधड़ ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके कॉइन आपका जो वापस आपके लेवल आ जाता है और आप अच्छा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। ये है DCA, मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है ना, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में यही चीज होती है कि आपने अपने डॉलर की कॉस्ट आपने देखनी है कि मेरे पास $100 है तो मैं उसको कैसे यूटिलाइज करूँ। एकदम से एक ही कॉइन के ऊपर सारे $100 आपने यूटिलाइज नहीं करने। आपने पहले $30, फिर $30, फिर $30 इस तरह से करके आपने यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, तो वो जब मार्केट ऊपर जाती जाएगी आपको डबल प्रॉफिट देगी। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं भाई कि वो क्या है। दूसरी चीज है स्टॉप लॉस। बिल्कुल वही स्टॉप लॉस जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जिससे अंदाजा हो रहा है कि आपने लॉस को स्टॉप कर दिया। अब लॉस को स्टॉप कैसे करते हैं? और इसके लिए आपके जहां से आपने बाय सेल करनी है, अब मैं आपको दोबारा मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर बताता हूं कि स्टॉप लॉस को कैसे यूज करेंगे। आपका लॉस जो है वो कम से कम हो। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपका लॉस कम से कम हो, ना कि आप मार्केट में आपने $30 लगाए, आपने $30 की बाइंग की, मार्केट नीचे जाने शुरू हो गई और इतनी डीप में मार्केट चली जाए कि आपके $30 जो वो सिर्फ $10 रह जाए। तो आप चाहेंगे कि मैं उसको एक लिमिट तक रखूं, अपने नुकसान को एक लिमिट तक रखूं। तो उस लिमिट तक रखने के लिए आपको क्या करना है भाई, देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूं सारा। जी भाई, अब मैं आपको बताता हूं कि अब हम दोबारा चले जाते हैं वही जिस PHF पे मैंने आपको समझाया था DCA के बारे में, वहीं में हम दोबारा चले जाते हैं। अब आपने ये कॉइन तो परचेज कर लिया, आप चाहते हैं आपने ये कॉइन परचेज कर लिया है। अब इस परचेज कॉइन पे मैं कम से कम लॉस कर सकूं, मुझे कहीं ऐसा ना हो कि वापस मार्केट चले जाए। आप चले जाएंगे सेल वाले ऑप्शन पे। सेल वाले ऑप्शन पे जाके आपने यहाँ पे स्टॉप लिमिट पे ये जब आप खोलेंगे ना, यहाँ पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी जिनमें से आपने स्टॉप लिमिट जो है
आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। स्टॉप लिमिट पे आने के बाद आपने फर्स्ट करें 3219 पे परचेस किया था। आप कहते हैं कि अगर ये मार्केट बहुत नीचे चली जाती है, 3219 से 3210 पे चली जाती है, तो भाई मेरा जो ऑर्डर जो है वो सेल हो जाए और मैं मजीद नुकसान ना उठा सकूं, मैं कम नुकसान में ही बाहर आ जाऊं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है, यहाँ पर आप लिखेंगे 0.3210, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप आ जाएंगे, आप यहाँ पर इस तरह इसे भी कर सकते हैं कि 0.3210 आपने डाला है ना, तो आप ये भी डाल सकते हैं कि 3212, आपने वो 10 डाला या 12, मतलब मार्केट 3212 पे आती है और 12 से और नीचे गिरती है, 10 तक आती है, तो मेरा ऑर्डर यहां से सेल हो जाए ऑटोमेटिक। और अगर चाह 32 यानी 10 से ऊपर जा रही होती है दोबारा, तो जब तक रुका रहे, ठीक है। आपने यहाँ करके आपने यहाँ पे क्या करना है, जितने भी आपने परचेस किए होंगे आपने सारे यहाँ पर इसको फुल कर देना है। फुल कर देंगे जितने भी आपने परचेस किए होंगे, पॉइंट जो है वो 2% 3% लॉस पे जैसे जाए वहां से आपका वो पॉइंट सेल हो जाए ऑटोमेटिक और आप कम से कम लॉस में आ सके। अच्छा जी, ये तो हो गई स्टॉप लॉस, लेकिन मैं एक्स्ट्रा एक चीज और आपको बता, भाई आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पॉट ट्रेडिंग में करें, कोशिश करें कि स्टॉप लॉस भी ना लगाएं। आप स्टॉप लॉस को भी रहने दें और मार्केट को नीचे जाने दें। जिस तरह से डीसीए में समझाया था ना आपको कि मार्केट जब नीचे जा रही होती है और वो अपना एक नीचे और लो देती है, तो आपने वहां से और बाइंग कर लेनी है। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट, कि आप किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट में अपने आप को ढालते हैं, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में ये कि आप जितना नीचे जा रही है, आप नीचे जाते हुए आपने एक दफा और बाय कर लिया और फर्ज करें उसके बाद भी नीचे जा रही है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो है $100 का, आपने पहले $30 के बाय किया, फिर आपने $30 की बाय की, आपके पास $40 वॉलेट में पड़े। फर्ज करें कि एक दफा और नीचे जाती है, तो ये नीचे जाना आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए मैं आपको नुकसान भी फायदे में तब्दील करके बता रहा हूं। वो नीचे अगर एक दफा और जाती है तो आपने $30 की दोबारा से बाय कर देनी है वहां से। अब आपके 3 दफा बाय हो चुके उस कॉइन के ऊपर। मार्केट ने इन द एंड जैसे ही मार्केटें खुलेंगी यूएसए की, चाइना की, तो वहां से वो मार्केट ने दोबारा मूव करना है ऊपर की तरफ, और जो मूव करते जाएंगे तो नीचे वाला भी प्रॉफिट लेता जाएगा, उससे ऊपर जो आपने बाय किया होगा वो प्रॉफिट लेता जाएगा, फिर उससे ऊपर जो आपने बाय किया वो प्रॉफिट लेता हुआ। यकीन करें कि आपके पैसे निकल आएंगे। ये काम हो सकता है कि आपके 1-2 घंटे में ना हो, 24 घंटे में हो, लेकिन आप एक बेहतरीन प्रॉफिट लेके बाहर निकलेंगे। तो भाई ये है रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू काम करने का तरीका, जिसमें मैंने आपको डीसीए के बारे में और स्टॉप लॉस के बारे में बता दिया है। क्या बेहतर है, कैसे करना है, क्या आपके लिए सही है, ये सारी चीजें बता दिया। अब आप इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यकीन करें आप फायदे में ही रहेंगे, नुकसान नहीं हो सकता। सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा बूम आ जाए, कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ी तबाही हो जाए, या कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिससे मार्केट में तहलका मच जाए, तो वो एक अलग चीज है। तो उसमें तो भाई बड़े बड़े सुरमा भी डूब जाते हैं, तो हम क्या चीजें। तो यकीनन आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ आपका भाई रिजवान अहमद खान अपने चैनल रिजवान वाइटी क्रिएटर से आपसे इजाजत चाहेगा। नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो की तक के लिए मुझे इजाजत दें, लेकिन बेल आइकन को आपने प्रेस कर देना, ऑल पे कर देना है, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले आए, जो आपके फायदे के लिए और आपको ट्रेडिंग में मदद दे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।